Hello बच्चों, let us read this question. In figure 23-44, a small circular hole of radius r is equal to 1.30 centimeter has been cut in the middle of an infinite flat, non-conducting surface that has uniform charge density sigma equal to 4.50 picocoulomb per square meter. A z-axis with its origin at the hole center is perpendicular to the surface. In unit vector notation, what is the electric field at point P at z is equal to 2.56 सेंटीमीटर. नीचे हमें फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ हम जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वह है गॉसेस थ्योरम. अब यहाँ क्वेश्चन में जो डेटा हमको दिए हुए हैं उसमें से पहला है रेडियस ऑफ द होल r इज इक्वल टू 1.30 सेंटीमीटर, अर्थात 1.30 इंटू 10⁻² मीटर. दूसरी डेटा जो यहाँ पर दिया हुआ है वह है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द शीट सिग्मा 4.50 पिकोकूलम्ब पर स्क्वायर मीटर. और थर्ड हमको दिया हुआ है पॉइंट पी का डिस्टेंस z 2.56 सेंटीमीटर. तो ये हो गया 2.56 इंटू 10⁻² मीटर. अब देखिए पूरे शीट में तो चार्ज फैला हुआ है, लेकिन जितने में हमने होल किया हुआ है r रेडियस का वहां चार्ज नहीं है. तो हम ये मान सकते हैं कि हमने अपने इस पूरे शीट में जहाँ पर किस तरह से पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, हमने इस r रेडियस का एक निगेटिवली चार्ज पैड रख दिया है. तो पैड का निगेटिव चार्ज जिसकी डेंसिटी सिग्मा के बराबर है और शीट का पॉजिटिव चार्ज, पैड का निगेटिव चार्ज, शीट का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसलिए इतने हिस्से में r रेडियस के हिस्से में कोई चार्ज नहीं है, अर्थात ये होल बन गया. एंड देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज इक्वल टू infinite plane sheet of density sigma and pad of radius r of density माइनस सिग्मा. तो यहाँ पर प्लस सिग्मा डेंसिटी है और इस होल में हम मान ले रहे हैं माइनस सिग्मा डेंसिटी है. तो ये दोनों की दोनों हमारे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. एंड देयरफॉर फील्ड एट ई इज इक्वल टू प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और ये मिलेगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में अर्थात के कैप प्लस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये मिलेगा पैड के कारण जिसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है और इसकी भी डायरेक्शन होगी के कैप. ब्रैकेट ओपन करने पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
के कैप, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमको फील्ड मिल रहा है सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के कैप की डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन में दिए गए सारे डेटा रख लेते हैं। तो सिग्मा दिया है 4.50, पिको में दिया है इसलिए 10 का पावर -12, जेड की वैल्यू 2.56 इंटू 10 का पावर -2 मीटर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो गया 8.85 इंटू 10 का पावर -12 इंटू रूट जेड का स्क्वायर 2.56 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और आर दिया है 1.30 10 का पावर -2 का स्क्वायर। अब यहाँ के कैप की डायरेक्शन में है ये। अब इतने को सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 0.2265 के कैप न्यूटन पर कूलम, और ये इस क्वेश्चन का होगा आंसर, फाइनल आंसर। होप you understood it well. Best of luck.